Praise God. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। Greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको मैं ग्रीट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से। Amen. It's good to be in the house of God to worship Him. और ये अच्छी भली बात है कि परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति I आराधना was करना। glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. मैं बहुत खुश हुआ जब किसी ने कहा कि आए हम परमेश्वर के भवन में जाकर स्तुति आराधना We are करें। glad to come and worship the living God. और मैं खुश हूं कि मैं प्रभु जीवित परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। Psalm 73 says, the psalmist says, when I went into the house of God, then I understood. और भजन संहिता का 73 में भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैं तब समझा जब कहा कि चलो परमेश्वर के भवन में। We have our own thoughts, our own thinking, our own, meditation. But when we come to the house of God, when the presence of God is there, when the word of God comes, then we understand supernaturally, not in our mind but in our hearts, that He is a living God. और जब मेरा सोच जब गलत था लेकिन जब प्रभु के भवन में आया तब मैं समझा कि क्या सही है क्योंकि उसकी उपस्थिति में जब आके मैं प्रभु को मैं स्तुति और When उसकी you आराधना read कर सकता Psalm हूं। 73 continually, he says, how foolish I was, he says. और भजन संहिता लिखने वाला 73 में लिखा मैं कितना मूर्ख था। When you accept the truth of the word into your life, then you understand you are so foolish. जब आप उस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करते हो तभी आपको समझ में आता है कि सच क्या है। So when you come to the house of God, there's an opportunity to hear the living word. और जब आप प्रभु के भवन में आते तो आपको सौभाग्य है कि उसके वचन को सुनने के From लिए। the time the worship start till the closing prayer, there is a voice of God coming to every one of us. और जब स्तुति आराधना शुरू से लेके अंतिम पड़ाव तक आपके परमेश्वर आपका वचन आपके बीच में लेके आता When है। we look to God with expectant heart, God will visit our और lives. जब प्रभु की ओर आप देखते हैं कि मुझे कुछ चाहिए तो परमेश्वर आपके हृदय को देख तो भरता है। He is not a dead God, He is alive. और वो परमेश्वर मरा परमेश्वर नहीं लेकिन वो जिंदा परमेश्वर है। He is the God who made us. He created us. और वो है जो हमें रचा है वो हमारा रचनाकारक है वो। Psalm 100 says, it is I who made you. और भजन संहिता का 100 में लिखा है कि मैं वो जो तुम्हें रचा है। These days many people are busy making God and worshiping Him. और यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि जो बहुत ही व्यस्त है गॉड ईश्वर को बनाने में। But God said, you cannot make me. I am a spirit. You need to worship me in spirit and in truth. और परमेश्वर कहता तू मुझे नहीं बना सकता क्योंकि मैं आत्मा हूँ और परमेश्वर कहता है तुम केवल मुझे आत्मा और सच्चाई में मेरी उपासना कर सकता है। When you read the Old Testament, God said, don't make any image and worship. I am a God. I fill the very heavens. और लिखा है कि पुराने नियम में लिखा है कि मैं परमेश्वर मेरे लिए कोई प्रतिरूप मत बनाना क्योंकि मैंने आकाश और पृथ्वी को रचा है। Hallelujah. हालेलुया। He is the God who made the heavens and the earth. और ये वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। He made the mountains and the trees. All creation was made by Him. और पृथ्वी और जो पेड़ हैं और सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। As we come to the house of God, we worship the creator of heavens and the earth. और जब परमेश्वर जो इस भवन में आते हैं हम उसकी आराधना करते हैं जिसने सब कुछ रचा है। We don't worship a creation. और हम उस वर्शिप नहीं करते। We don't worship a creation. Maybe we don't worship a tree and an animal, और हम anything. जो वस्तु है उसकी हम उसकी उपासना नहीं करते। But we worship Him that created everything. और लेकिन हम उसकी उपासना करते जिसने सब कुछ Hallelujah. रचा बनाया है। He हालेलुया। opened our eyes. और उसने हमारी आंखों को खोला। We were foolish. और हम मूर्ख थे। But when the word of God came, it enlightened us. और लेकिन जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में वो ज्योति लेके आया। Amen. The entrance of His word bringeth light, the Bible says. और जब उसका वचन आया हमारे जीवन में वो प्रकाश लेके आया। When this word came, we were blessed. और जब वो हमारा वचन प्रभु का वचन आया वो वैसे ही व्यर्थ नहीं Hallelujah. जाएगा। हालेलुया। Amen. आमीन। God loves us very much. और परमेश्वर हम सभी से बहुत प्रेम करता है। God so loved the world that He gave His only begotten Son. कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को That दे दिया। whosoever believeth on Him should not perish, और but जो have, कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा but have everlasting life. लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says through His Son Jesus Christ He has reconciled us to Himself. और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के को वापस अपने उस संगति में It बुलाया। means He has accepted us through His Son. इसका मतलब यह है कि उसने हमें बेटा होने का वो When we come औदा to दिया। Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह के पास आते we हैं become the children of God. और हम प्रभु के बच्चे होते हैं As many as received Him, to them He gave power to become the children of God. और Bible जो कोई भी says. यीशु मसीह के पास गया उसने वो सामर्थ्य दिया बेटे बनने का। We just believe in Jesus, we become the children of और God. सिर्फ विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह में हम बच्चे बन जाते हैं परमेश्वर के। We were in darkness. हम अंधकार में थे Jesus brought us into His light. और हमें वो उजाला में लेके आए। Hallelujah. हालेलुया। Therefore we will worship Him. और
इसीलिए हम उपासना आराधना करते हैं Amen. Is a good God. क्योंकि परमेश्वर एक महान परमेश्वर Hallelujah. हालेलुया Not only is interested in saving us from sin, केवल वो हमें पापों से ही नहीं बचाना चाहता He will lead us in our day-to-day life. लेकिन वो हमेशा प्रतिदिन वो हमारे मार्ग में हमें चलाना चाहता है Amen. Hallelujah. He is the one who will turn our mourning into dancing. और वो हमारे जो विलाप को वो खुशी में बदल देगा Hallelujah. हालेलुया He is the one who heals our sick bodies. और हमारे जो रोगों को वो स्वस्थ करता है The Bible says, surely hath borne our griefs and carried our sorrows. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो उस दौर से गया और हमें पूरी तरह से उसने बदल दिया Amen. Because of his stripes we are healed. और क्योंकि वो कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है He sent his word and healed us. और उसने अपने वचन को भेजा और हमें चंगाई दिया He loves to heal our bodies. Amen. उसको वो प्रेम करता है हमसे और अपने हमें चंगाई देने को उसको अच्छा लगता Few है weeks back we were in Ambernath after the prayer, after the message we were praying. और कुछ हफ्ते पहले हम लोग अंबरनाथ थे प्रेयर होने के बाद And a man came and said, Pastor, I had a kidney stone of 4.5 mm. I felt, it just disappeared from my body. और एक व्यक्ति है उसने कहा कि पासवान मेरे किडनी स्टोन है वो 4.5 mm है और मुझे ऐसा लगा कि वो अचानक वो मेरे शरीर से निकल गया Amen. Hallelujah. हालेलुया And we were in Dombivli some time back. A mother brought a young child of 10 years age. He said the 1 year the boy has having a pain in the stomach. Even that time he was having pain. और एक माँ अपने एक 10 साल के उम्र के एक बच्चे को लेकर कहा कि इसके पेट में 1 साल से उसका दर्द हो रहा था As we prayed, the child got healed instantaneously. और उसी वक्त हमने प्रार्थना किया और वो बच्चे को पूरी तरह से I said, परमेश्वर the ने चंगाई child, दिया check your stomach. The boy is pressing his stomach. He said he started swelling. He said, there's no pain. और फिर हमने देखा कि हमने बोला कि अभी जांच कर उसने देखा कि उसका पेट का जो सूजन था वो सब निकल गया था Jesus Christ is a healer. और यीशु मसीह चंगाई करने वाला है Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड For the grace of our Lord Jesus Christ, though he was rich, yet for your sake he became poor, that through his poverty you might be made rich, Bible says. और प्रभु कहते हैं कि उसके अनुग्रह के वजह से वो गरीब हो ताकि हम अमीर बन जाएं Amen. हालेलुया Hallelujah. He is opening the doors for us to come out of poverty into an abundance. और वो उस दरवाजे को खोल रहे ताकि हम गरीबी से निकल से उत्तमता में हम लोग आ जाएं Keep coming to the church, your situation will change. और आप कलीसिया में आते रहना आपका हमेशा जो भी समस्या वो बदल जाएगा Amen. Amen. Hallelujah. Yeah, pastor said people come to my church with orange ration card, but over a period of time they will come to the white ration card. और एक पासवान ने ऐसे कहा है कि जो ऑरेंज राशन कार्ड से आते फिर उसके बाद अगर लगातार आते हैं परमेश्वर उसके जो है उसको सफेद राशन कार्ड दे देंगे Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God will change your condition. Amen. और परमेश्वर आपके हर परिस्थिति को बदल देगा आमीन Not only he will forgive our sins, केवल हमारे पापों को ही नहीं he क्षमा will heal करेगा our bodies. वो हमारे शरीर को भी He चंगा will देगा bless us with abundance. और हमें बहुत आई से वो आशीष देगा Give us a joy that the world cannot give. और वो हमारी खुशी और हमारे लिए सब कुछ है जो दुनिया नहीं दे सकती He हमें says, my peace I give unto you, not as the world giveth. यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना शांति दिया लेकिन दुनिया नहीं दे सकती As a young man, I did not have peace. When I was 18 years old, I came to a church, like that sister said. I went to the church, accept Christ. I gave my life in a Sunday service. और जब मैं जवान था मैं 18 साल का था जैसे इस बहन ने कहा कि मैं जब कलीसिया आया फिर मैंने अपना जीवन को प्रभु में दिया Hallelujah. Hallelujah. I received a peace which the world did not give me. और मैं उस शांति को पाया जो इस जगत ने नहीं दिया मुझे Therefore, I choose to follow this Jesus और Christ इसीलिए मैं उस प्रभु के पीछे चलने के लिए मैंने निर्णय किया and tell His love to nations. और मैं जब तक और दूसरों को मैं बांटूंगा भी ये बात Amen. Hallelujah. हालेलुया So let's look to the Lord and hear from Him और today. आइए हम प्रभु की ओर देखें और उससे सुने हम I request you to turn your Bibles to the book of Genesis, chapter 15, verse 1 to 6. We're going to read. और मैं चाहता हूं कि आप अपने पवित्र शास्त्र को उत्पत्ति के 15 अध्याय 1 से 16 को हम पढ़ेंगे Whichever language you have, I request that you open a Bible. Let us read it together loudly. और जो भी भाषा में आपके पास जो बाइबल है कोई बात नहीं हम इसको खोलेंगे और उसको हम जोर से हम पढ़ेंगे Are we ready? Are we there? Yes. Yeah, let's start. After these things, the word of the Lord came unto Abraham a vision, saying, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 टू 16 उत्पत्ति का 15 अध्याय 100 1 to 6. 1 टू 6 उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 से 6 जेनेसिस Hey. चैप्टर 15 वर्स Right, 1 so टू we'll 6 just give time to Ashish to catch up with us. Amen. We can start? Hey, wait.
Hallelujah. Okay. Yeah, let's read. After these things, the word of the Lord came to Abram, saying, Fear not, Abram, I am the seed and the exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me? Seeing that the strength of the steward of my house is the children of Damascus. And Abram said, Behold, to me thou hast given me your seed, and no one born in half the way. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bound shall be thine heir. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it for righteousness. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. After these things, the word of the Lord came unto Abram. और इसके बाद परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया. Amen. Amen. How does God come to us? और परमेश्वर आपके हमारे बीच में कैसे He आता है? comes to us through His word. परमेश्वर हमारे बीच में आपके वचन के The द्वारा आता word है. of the Lord came unto Abraham. और परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया. When we sit and read the word of God will come into our lives. जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है. The Lord said, Abram, fear not. और परमेश्वर का वचन में कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम डरना नहीं. Amen. Hallelujah. Whenever Lord speaks to us, He wants us to make comfortable, saying, My son, my daughter, do not fear. और जब भी परमेश्वर हमसे बात करना, परमेश्वर हमें कंफर्टेबल करना चाहता, कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, डरना मत. We have so many questions, so much of anxiety, so much of fear in our lives. God says, fear not, I am there with you. हमारा मन बहुत ही उतावला रहता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डरना. Amen. To understand life of Abraham, if you can just see from the beginning, from the 11th chapter onwards till 15th, we get a picture of Abraham's life. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति का 11 से 15 तक एक अब्राहम के चित्र के बारे में हम कुछ देखते हैं यहाँ We पे. start seeing about Abraham in chapter 11 that he was born to so and so. Then in 12, God speaks to him. और फिर हमने देखा कि अब्राहम का जो जन्म से लेके फिर 12वां वचन में अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है. Let's see chapter 12 verse 1 and 2. Genesis chapter 12 verse 1 and 2. और उत्पत्ति का 12 अध्याय उसका 1 और 2 को हम पढ़ेंगे. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of the country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse them that curse thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. और यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा. Hallelujah. और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. Amen. The word of the Lord came to Abraham, or gospel came to Abraham. परमेश्वर का जो वचन है अब्राहम के पास आया. Amen. Amen. It says when you read the book of Galatians, it says the Abraham heard the gospel. और जब गलतियों की किताब को पढ़ता लिखा है कि पवित्र शास्त्र जो अब्राहम उसको पकड़ के रखता है. Amen. The gospel, good news came to Abraham. जो सुसमाचार जो अब्राहम के पास है उसने उसको पकड़ के रखा. It came to Abraham. He believed the gospel. और वो अब्राहम के पास आया, उसमें विश्वास किया. Every word is a gospel from the Lord. और हर एक जो प्रभु का जो वचन है वो प्रभु की तरफ से आता है. When we receive the word and believe that word, और जब प्रभु के उस वचन को आप ले लेते और विश्वास करते हैं, that will bring fruit in our और lives. तब वो फलदायक बनता है हमारे जीवन में. Faith is always followed by action. और जो विश्वास है वो काम करने से होता है. When we believe in the Lord Jesus Christ, और जब हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह में, we left the old lifestyle, old behavior, we came to the word of God. और हमारे जो पुराने जो हम जो करते थे, हमारा जो बिहेवियर था उसको छोड़ के हम नयापन में आ जाते हैं. When God told Abraham, leave your country, leave your people, leave your family, go to a land that I will show you, he got up and went.
और परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि तू अपने देश को, अपने परिवार को, अपनी जाति को छोड़, मैं तुझे एक नया जगह दिखा रहा हूं, और वो वहां गया। Believing is always followed by doing. और उसने विश्वास किया जो उसके पीछे काम करने के बाद भी। Amen. आमीन। Amen. We believe and then we do. और हम विश्वास करते फिर हम उसको करते हैं। Amen. Abraham believed the word and went into a foreign land. और अब्राहम ने इस प्रभु के वचन को विश्वास किया और वो विदेश के इस जमीन पे गया हो। Every time we believe God, it pleases God. और जब भी हम विश्वास करते फिर हम जाते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So we understand the story. God gave him sevenfold blessing to him. और फिर हम जानते हैं इस कहानी को, परमेश्वर ने 7 गुना जो उसको आशीष दी है। He did not have children. और उसके पास बच्चा नहीं था। He was looking for a children. और वो बच्चे के लिए देख रहा The था। first thing God said, I'll make you a father of many nations. और फिर एक पहला बात परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे पिता बनाऊंगा राष्ट्रों का। Not a single child. एक भी बच्चा नहीं है। God is saying, I'll make you father of many और nations. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बना दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। With God, all things are और possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। Amen. आमीन। He said, I will bless you. और कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। I want all of us as children of God to remember the blessing of Abraham. और मैं चाहता हूं कि आप सभी अब्राहम की उस आशीष को याद करना भी। Why? Because the Bible says in Galatians chapter 3 verse 13 and 14, Jesus became a curse and delivered us and blessed us. और मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, गलीतियों के 3 अध्याय 14 और 15 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए शाप बना और जो उस पर विश्वास करते हैं। Amen. He became a curse to bless us. और वो हमारे लिए शाप बना ताकि हमें आशीष मिले। The bless us with the blessing of Abraham, it says. और वो आशीष जो अब्राहम का जो आशीष हमारे ऊपर आया। Whatever the blessing that he gave to Abraham, और जो भी आशीष अब्राहम के ऊपर दिया, when you and me believe in Jesus, we receive the same blessing. और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वही अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर भी So आता है। as believers, we are called as the seed of Abraham. और जब विश्वासी होने के नाते हमें अब्राहम का बीज कहा गया है। Amen. Hallelujah. So Hallelujah. we need to know this blessing that came upon और Abraham. इसीलिए हमें इस आशीष को जानना बहुत जरूरी है जो अब्राहम के ऊपर आया। When we believe and thank God for these blessings, और जब हम उसको विश्वास करते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, and this blessing will start manifesting in our lives. और उसके बाद ये जो आशीष जो है हमारे जीवन में होना शुरू होता So है। these 7 blessings are very important for us to remember. और ये जो 7 जो आशीष जो अब्राहम के ऊपर आया था उसको याद करना बहुत जरूरी है। I will make thee a father of many nations. मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा I will bless thee. और मैं तुझे आशीष दूंगा I will make your name great. और मैं तेरे नाम को बहुत ऊंचा उठाऊंगा। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। In this world, maybe your name may not be coming in the papers. हो सकता है कि इस संसार में तुम्हारा नाम ये न्यूज़पेपर में आता है या नहीं आता But होगा, in the heavenly places, your name will be great. लेकिन जो स्वर्ग स्थानों में तुम्हारा नाम महान है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। In the inner man, you are a very special in the sight of God. और आप एक आपका जो अंदरूनी जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो प्रभु के नजर में बहुत ही बड़ा उम्दा उसका वैल्यू है। Once we were in a place called Rajamandri, interior place. We were in Andhra Pradesh to share the word of God. और हम लोग आंध्र प्रदेश गए थे प्रभु के वचन को बांटने के लिए। There is a lady who was a very prayerful lady. और वहाँ पे एक स्त्री थी, बहुत ही प्रार्थना में भरी रहती थी हमेशा। Her son is a pastor in Bombay. और उनका जो बेटा है वो पासवान है मुंबई So में। he had taken us to that small town to share the word of God. और ये हमें वो छोटी सी उस गांव में लेके गए प्रभु के वचन को बांटने के लिए। Hear the testimony of this lady. और यहाँ पे इस गवाही है ये बहन का। She is a woman of prayer. और ये जो स्त्री है प्रार्थना की She स्त्री has है। not gone to the school for education. और वो कभी भी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं गई। Somehow she has learned to read the word of God. लेकिन कैसे न कैसे वो परमेश्वर को वचन को पढ़ना सीख गई थी। But she was so much filled with the presence of God. लेकिन प्रभु की उपस्थिति इतनी भर चुकी थी वो। In the village, everybody would call her. If somebody get demon possessed, they said, go and call this Suvartama. She will come and pray. और अगर किसी के ऊपर दुष्ट आत्मे आते थे, लोग गांव लोग कहते थे कि वो जो बहन है सूरतमत है उनके पास जाना, वो दुआ करेगी। So when she will come and pray, demons will go. और जो जब भी आके प्रार्थना करती दुष्ट आत्मे भाग जाती थे। Hallelujah. हालेलुया। I'm just trying to understand how you are great in this side of God. और मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि आप परमेश्वर की नजर में कितने मौल्यवान हैं। Sometimes even in the village, the people will come with lantern or the torch in the night. If somebody is affected by demons, he says, please let us take this Suvartama for prayer.
और कभी भी अगर रात के टाइम भी अगर किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाती तो वो लालटेन वो लाठी लेके इनके पास आते कि आए उस बहन को दुआ करने के लिए लेके चलते वहां। And when she would start from a house, the demons in that in that place will say, now summertime has started coming towards here. I have to go now. और जब ये जो बहन अपने घर से इसके लिए जब निकलती थी तो दुष्ट आत्मा जो दूसरी जगह पे बोलती थी सुवर्तमा ये वो बहन वो आ रही है अब मुझे निकलना पड़ेगा। Demons knew Suvartama because she is a woman of prayer. क्योंकि जो दुष्ट आत्मा थे सुवर्तमा को जानती थी क्योंकि परमेश्वर की वो हमेशा प्रार्थना में लगी The रहती थी। blessing of Abraham has come upon you. और जो परमेश्वर का जो अब्राहम का जो आशीष जो आपके ऊपर आया है, I will make your name great means God says even the demons will acknowledge you are my servant. और Amen. परमेश्वर ने कहा कि तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा। इसका ये मतलब कि दुष्ट आत्मा भी आपको जानता होगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। I will make your name great. मैं तुम्हारे नाम को सर्व उत्तम बनाऊंगा। I will bless them that bless you, curse them that curse you. और जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुम्हारे नाम को कोसेगा मैं उसको शाप दूंगा। If somebody curses you, keep quiet. अगर कोई आपको शाप देता है आप चुप बैठिए Just keep thanking God. और केवल परमेश्वर को धन्यवाद करते You रहना। will see they will go into the problems. फिर देखिए कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, Because God has to prove His word. क्योंकि परमेश्वर को अपना वचन को दिखाना है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। And it says, in you shall all the families of the earth be blessed. और लिखा है कि जो भी परिवार है इस पृथ्वी में वो सब आशीष पाएंगे। Through Abraham came Jesus Christ. In the lineage of Abraham, Jesus Christ अगर came. देखेंगे अब्राहम के वंश से यीशु मसीह आए And through Jesus, the whole earth is blessed. और यीशु मसीह की वजह से पूरा जगत आशीष पाया। God has made you and me a blessing to the nations of the world. और परमेश्वर ने हमें सब राष्ट्र में हमें आशीष दिया है। So we understand the sevenfold blessing that came upon और Abraham. हम जानते हैं कि जो 7 जो आशीष जो अब्राहम के ऊपर आया था And then he believed God, went towards Canaan land. और फिर वो विश्वास की वो कनान के वो राज्य में चले गया। From the land of Ur, go to land of Canaan with all, walking, taking all the elements. It will take 3 to 4 months to reach there. और हो सकता है कि वो अपने जो देश से कनान देश में जाने में मेरे ख्याल से करीबन 3 से 4 महीने लग गए होंगे। But he was going by faith. लेकिन वो विश्वास में जा रहा था। He left all his people, went into a foreign land because he heard the word of God. और उसने अपने हर एक प्रियजनों को छोड़ के वो एक विदेश के स्थान में गया, भूमि में गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को सुना था। He went there. One place he goes and he builds an altar and worship God. और वहां पे वो प्रभु के लिए वो उसकी उपासना के लिए ऑल्टर बनाता है और वो उसकी उपासना करता है। And the Lord says, I will give this land to your seed. और परमेश्वर ने फिर अब्राहम को कहा कि ये जो जमीन है मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। And maybe his faith, when the word of God comes, our faith will go up. क्योंकि जब प्रभु का वचन जब आता हमारा विश्वास और बढ़ता है। So he was left everything. He said, no, the word come, God is going to bless me. This land is going to give to my children. और उसने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर अभी प्रभु का वचन आया, उसने कहा कि ये स्थान परमेश्वर ने दिया है तो मेरा बच्चे भी इसमें आशीष पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So God gives us the word for us to hope in His word. और परमेश्वर हमें वो अपना वचन देता ताकि हमें अपने जीवन में एक आशा मिल जाए। So when you have the word of God, even troubles also comes, you overcome those और troubles. हालांकि अगर प्रभु का अगर वचन आपके जीवन में है मुश्किलें आएंगी लेकिन आप उससे भी बाहर निकल So जाएंगे। what happened then? फिर क्या हुआ? There came a famine in the land. और वहां पे जो है वो भूख ये अकाल आ गई थी। I said, God told me to come to this land. Now there's a famine. और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि जमीन पे आज जब मैं आ गया तो यहाँ पे अकाल आ चुका है। When you obey the voice of God, you will face challenges in लेकिन life. परमेश्वर की जो आज्ञा का पालन आप करते हैं तो वहां पे Hold on to the word of God. उसके वचन को पकड़े रखना। Amen. आमीन। So Abraham goes to Egypt. और अब्राहम जो है वो मिस्र देश में चले जाता है। And the king of Egypt takes his wife. और जो मिस्र देश का जो राजा उसकी पत्नी को लेके चले God जाता there है। also protects him. और वहां पे भी परमेश्वर उसको संभालता है। He rebukes the king. He gives the wife back to Abraham. और वो ताड़ना देता है उस राजा को, वो अपनी The पत्नी story उसकी goes पत्नी like को this. वापस देता है। He comes back to again the same place where he first worshipped. और ये कहानी ऐसे है कि वो उसी जगह पे आ जाता जहां पे उसने पहला उसने प्रभु की Again आराधना builds की an altar and worships the Lord. और वहां पे वापस वो वेदी बनाता है, परमेश्वर की आराधना करता We है। are all called to be worshippers. Amen. सभियों को प्रभु ने एक आराधक बोल के चुना है। Abraham was a worshipper. We are worshippers of God. और क्योंकि अब्राहम एक आराधक था इसलिए हम लोग हैं परमेश्वर के आराधक हैं। And we see his journey, when we read, we see journey of faith. हम जब देखेंगे उसका जो सफर था वो
एक विश्वास का सफर था। We all are in a journey of faith in our life. हम सभी लोग हमारे जीवन में विश्वास के सफर में हैं। Amen. आमीन। We walk by faith, not by sight, Bible says. हम विश्वास में चलते हैं लेकिन नजर से When नहीं। we believe in the Lord, we are walking by faith. हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में हम लोग विश्वास करते हैं तो हम So लोग many विश्वास में things चलते we हैं। don't understand, yet we believe in the Lord. हमें कुछ बात समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी हम प्रभु में विश्वास So करेंगे। many challenges in front of our eyes, we just believe in the Lord. बहुत सारे चेतावनी हमारे बीच में आएंगे लेकिन फिर भी हम विश्वास करेंगे When प्रभु we में। look back and see, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं so many victories the Lord has given us. और लेकिन फिर भी बहुत सारा विजय हमें दिया है परमेश्वर We ने। have found Him to be faithful. और इसीलिए हमें बुलाया गया था कि हम चुनाए गए हैं कि हम In the विश्वास days योग्य to हो। come, also He will prove Himself faithful to us. आने वाले दिनों में भी वो बताएगा कि वो वफादार परमेश्वर है। So as we see the life of Abraham, और मैं अब्राहम के जीवन को देख रहा था so his journey continues. और उसका सफर चल रहा था। So chapter 12 and 13 we read, we go through so many things. और 12वां उत्पत्ति का 12वां अध्याय को जब पढ़ते हैं 13 और 14 को, And he was a rich man, basically. और लिखा गया है कि वो बहुत ही एक अमीर व्यक्ति He, था। he had a lot of servants and so many animals, you know. काफी जानवरें थे, काफी दास लोग थे, दासियां थे उसके पास। So God had prospered him. और परमेश्वर ने उसको बहुत ही बढ़ाया था। So he was increasing day by day. और वो हर प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहा Lot, था। his brother's son, was with him. और जो लॉट उसका जो भाई था वो उसका बेटा उसके He साथ says the था। land could not bear them. You know, they were increasing much. क्योंकि वो इतना बढ़ रहा था कि जो जमीन था उनको समा नहीं पा रहा था। And Abraham says very nice thing. और अब्राहम बहुत अच्छी रीति से यहाँ He पे said, कहता है now the land is not able to hold, let us not have strife. और कहा है कि ये अभी जमीन हमें पूरा नहीं कर सकता तो आए हमारे बीच में झगड़ा ना हो। Because there was a quarrel between the servants of Lot and the servant of Abraham. और लॉट का जो दास थे और अब्राहम के जो दास के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया था। And verse 8 we read in chapter 13, and it says like this. और 15वां अध्याय को उसके 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। Abraham said unto Lord, let there be no strife. और उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं? नहीं, अरे बाबा, कहाँ चले गए? 13:8. Abraham said unto Lord, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। Amen. Because we are brethren, let us not fight. क्योंकि हम भाई हैं इसीलिए हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। It's a good heart, yeah. और ये अच्छा हृदय वाला व्यक्ति है। Amen. I look to God, He will take care of everything. और मैं परमेश्वर के पास बोलूंगा और वो सब कुछ संभाल There's लेगा। sometimes we see families quarreling for property, so much of different opinion, but when you follow the Lord, you have a heart to say, I don't want quarrel in my family. हमने देखा है कि ये अपने जायदाद की वजह से दो परिवार में कितना झगड़ा होता है, लेकिन प्रभु का वचन जब आता है हम ये कहते हैं मैं भी झगड़ा नहीं करूंगा। We learn from Abraham saying that we should not strive and we should give things in the hand of the Lord. और अब्राहम कहते हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपना है हमें। So as the journey goes, and again we see 13, and we come to Lot leaves him and goes ahead, and then God again tells him, you see, look to the north and the south, I given this land. और फिर जो लूत है वो एक नया जगह पे जाता है, फिर अब्राहम को कहते हैं कि ना तू उत्तर और दक्षिण को देखना, ये पूरा जमीन में तुझे दे दूंगा। It is for your seed. और ये तुम्हारे जो वंश है, तुम्हारे बीज को मैं देने जा रहा हूँ। Still he did not have children. लेकिन उसके पास फिर भी एक भी बच्चा नहीं था। Still believing God. लेकिन फिर भी अभी भी There's विश्वास a कर रहा journey of faith. है। और विश्वास की यात्रा कर God रहा has है। promised something. और अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है आपको, It is coming. और वो आ रहा है, It is on the way. वो मार्ग में है You अभी। need to hold on to the promise of और God. प्रभु के उस वाचा को पकड़ के रखना आप। Hallelujah. हालेलुया। So we come to chapter 14. और हम फिर उसके जो 14वां अध्याय We में आते hear हैं। the story of so many kings, 5 kings coming against Sodom and Gomorrah. They quarrel, they had a fought. They took Lot and all his family to far off place. फिर हमने देखा है कि बहुत सारे जो राजा थे सोदम गोमोरा के उसमें आए, उसके विरुद्ध हो गए, लूत और उसके परिवार को वहां से लेके जा रहे हैं। And again we see that somebody comes and tells Abraham, then he takes all his servants, 300 plus servants, and goes after those people, defeats them, recovers everything and comes back. और फिर अब्राहम को कोई आके कहता है कि ऐसे से हुआ, तो वो अपने दासों को लेके जाता है और युद्ध में होता है, वो जीत जाता है और जो भी था वो वापस लेके आता है। Then Melchizedek comes there, the priest we hear. और यहाँ पे जो याजक है मेल्किसेदेक वो आता है। He gave him the tithes. He was a worshipper. He gave the tithes to Melchizedek. और वह परमेश्वर का जो दास है उसको परमेश्वर उसको धन्यवाद करता है वहाँ पे। Melchizedek blesses him.
और फिर मेल्किसेदेक जो उनको आशीष देता है। And again, the interesting thing is that the kings of Sodom and Gomorrah says, you take all the whatever you have brought back and take it and go. और किंग जो राजा था सोदम और गोमोरा के बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे वस्तुएं थे तुम उसको भी वापस लेके चले जाओ। And Abraham says, I will not take what is yours. और अब्राहम कहता है कि जो भी तुम्हारा वस्तु है मैं उसको किसी की चीज को मैं छूऊंगा भी नहीं, लेके I भी नहीं like this जाऊंगा। verse 23 and 24, 14, 23. और उत्पत्ति का 14 अध्याय उसका 23 और 24 को हम पढ़ेंगे। It says that I will not take from a thread even to a shoe latchet, that I will not take anything that is thine, let thou should say, I have made Abraham rich. उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा No, है। let's read verse 22. Verse 22. अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक there is translation, there's some problem in the translation. It says like this in 22nd. I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth. He says, I have lifted my hands to God who created everything. और इसमें एक इसमें लिखा है कि मैं अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाता हूं, But I am not going to take anything from you. लेकिन मैं तुझसे कुछ भी सामान नहीं लूंगा। Amen. आमीन। It means I will not even take a shoelace from you because I am trusting God. He और said. लिखा है कि जूता का एक लेस भी मैं तुमसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। And then we come we come to chapter 15. और फिर हम लोग जो है जो 15वें अध्याय में आते हैं। Some years have passed, और कुछ साल बीत गए no children yet, और अभी तक एक भी बच्चा नहीं, challenges in life, और बहुत ही मुश्किलें हैं there are जीवन में, wars happening around. और इर्द गिर्द जो है उनके वहां पे युद्ध हो रही है। At this time, the word of the Lord comes to Abraham. और यहाँ पे इस वक्त अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आता I want है। you to remember three things today. और मैं चाहता हूँ कि आप 3 बातों को याद The रखना। Lord said, fear not, Abraham. और कहा है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू डरना नहीं है अब्राहम, I am your shield. और मैं तेरा शील्ड हूँ, Amen. ढाल हूँ। Hallelujah. In the olden days, shield represented a protection. You know, you go to war with a shield. और पुराने जो दिनों में जो ढाल है वो आपको संभाल के रखता When the है। enemy will send an arrow, you will just put your shield. वो जब आपका जो दुश्मन आपके साथ तीर मारता है तो वो आप उसको पकड़ के रखते हैं ताकि आपको तीर ना लगे। Amen. God is saying, I am your protection. कि मैं तुझे संभाल के रखने वाला परमेश्वर हूँ। If I am there, nothing, no evil is going to happen to you. अगर मैं तेरे साथ हूँ तो कुछ भी बुरा तेरे साथ नहीं होगा। God is encouraging Abraham not to fear and to believe that he is his shield. और परमेश्वर जो अब्राहम को प्रोत्साहित करता है कि तू विश्वास करके तू उसका भेड़ है। So in the meantime, God is telling us that we should not fear and he is our shield. और परमेश्वर ये हमसे कहना चाहता है कि तुम डरना नहीं कि वो तेरे साथ है। When we don't hear the word of God, जब हम प्रभु के वचन को नहीं सुनते, we hear so many voices in the world, और बहुत सारे आवाजों को हम जब सुनते हैं, and that the voice will make us to fear. और वो जो आवाज है हमारे भीतर एक डर को लेके आएगा। But the word of God says, fear not. और लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है भय मत मान। So what should I do in that situation? और मैं उस वक्त में क्या करूं? Abraham would have done like this. शायद अब्राहम ऐसा कर सकता था। God told me, fear not, I am not going to fear. और परमेश्वर ने कहा कि मुझे डरना नहीं तो मैं नहीं डरूंगा। God has said, परमेश्वर ने कहा है do not fear, नहीं डरना, I will not fear. और मैं नहीं डरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। We need to vocalize our faith with the word of God. और हमें अपने जो प्रभु के जो वचन है उसके साथ हमें सहमति होना है। Hallelujah. And the second thing God said, और दूसरी बात परमेश्वर ने कहा, I am your shield. I am your shield. और मैं तेरा ढाल हूं। Amen. Abraham would have said to himself, the Lord is my shield. और अब्राहम ने शायद कहा होगा कि मेरा परमेश्वर मेरा No ढाल है। weapon that is formed against me will prosper. कोई भी शस्त्र जो मेरे विरुद्ध जो बनाया गया मेरे ऊपर I आधार believe नहीं God होगा। is my shield. क्योंकि परमेश्वर मेरा ढाल है। He says, a man of faith. क्योंकि विश्वास का व्यक्ति था वो। Whatever the word came, he was just saying, Lord, you are my shield. और वो जब भी परमेश्वर का जो वचन आए वो हमेशा विश्वास के और वो बोलता रहा वो। But there was a question in his mind. लेकिन एक प्रश्न उसके मन में था, I don't have children. लेकिन मेरे पास बच्चा नहीं है। Verse 2 says, और दूसरा वचन कहता है, he said, Lord, the one that is born in my house is my heir. This Eliezer, born in Damascus, Lord, should I allow him to be my heir? और कहा है कि परमेश्वर ये जो बच्चा है जो दमास्कस में जो हुआ है और ये मेरे वंश का तो नहीं है, मेरे वंश का है, मैं इसको क्या अपना बच्चा जैसे मान लूं? And God says, no, he is not going to be the heir. और कहा है कि नहीं, ये तेरा वंश का नहीं है।
something that is born out of you will be your heir. और कुछ एक ऐसी चीज जो तेरे अंदर से जो पैदा हुआ है वो तेरा ही बेटा रहेगा. And Abraham was not able to really understand. लेकिन अब्राहम को ये बात को समझ नहीं पा रहा तो परमेश्वर क्या कह Then रहा है. God takes him out of the house, और वापस वो घर से बाहर निकला makes him look at the stars in the sky. और फिर उसने जो तारों को देखा उस आसमान में. Amen. आमीन. When we don't understand, God will bring situations in front of our eyes जब हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर ऐसी चीजों को लेके आएगा हमारे आंखों के सामने and makes us to see that. और ताकि हम सब देख सकें. So when God made Abraham to see your children are going to be like these stars, और जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि देख इस तारों जैसे तेरे बच्चे होंगे. and when he saw those stars, जब अब्राहम ने इस तारों को देखा he believed the word. और उसने विश्वास के वचन में He said, my children will be like this. और कहा कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे. Hallelujah. You will so many I'm going to have. हालेलुया. इतने सारे मेरे बच्चे होंगे. There was not a single child. और एक भी बच्चा नहीं था. But the word came. लेकिन परमेश्वर का वचन आया. He believed in that word. और उस वचन में उसने विश्वास Said, किया. Lord, I believe what you कि said. परमेश्वर में विश्वास करता हूं तेरे वचन में. The Bible says Abraham believed God. It was counted into him for righteousness. और लिखा कि अब्राहम ने प्रभु के वचन में विश्वास किया इसीलिए वो धर्मी ठहरा. Amen. Hallelujah. Every time the word comes, हमेशा जब प्रभु का वचन आता है we are called to believe. और हमें विश्वास करना है. When we believe the word of God, जब हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं God will change our situation. और परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल देगा. But Abraham had, he wanted the children. He wanted children. और अब्राहम को एक बच्चा का जरूरत था. Amen. आमीन. See, the Bible says the fruit of the womb is its reward. लिखा है कि जो गर्भ का जो फल है वो एक बच्चा है. वो Amen. It's a reward. Fal. Amen. It is a tofa hai. एक तोहफा है वो. Hallelujah. Lord, I want the reward from you. I want the children from you. वो कहा कि अब्राहम क्या है परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे एक तोहफा चाहिए मुझे तुझसे तोहफा चाहिए. And Abraham is trying to teach him, Abraham, I am your tofa. I'm your reward. और परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं तेरा तोहफा हूँ. He's saying, my child is my reward. और अब्राहम कहता है कि मेरा जो बेटा हो मेरे लिए तोहफा है. And God is saying, I am your reward. और परमेश्वर कहता है अब्राहम को कि मैं तेरा तोहफा Many हूँ. times I think, Lord, I need to pass this exam. और परमेश्वर हम कभी कहते हैं कि मुझे ये परीक्षा में उत्तीर्ण होना है. I need to get a business. I need to get a job. मुझे एक व्यवसाय चाहिए मुझे एक अच्छा नौकरी चाहिए. This is my reward. यही मेरा तोहफा है. I need a life partner in my life. और मुझे शादी के लिए मुझे एक अच्छा पार्टनर After चाहिए. marriage, we say, Lord, please give me a child. शादी होने के बाद बोलते मुझे प्रभु एक बच्चा दे दे. When you have a child, we say, Lord, give me a house. और होने के बच्चा होने के बोलते मुझे मेरे एक घर दे प्रभु. This is the reward I need. और ये तोहफा मुझे चाहिए. But God is saying, I am your reward. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा तोहफा हूँ. God is trying to train us to look to Him as our reward. और परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है ताकि हम परमेश्वर को ये समझे कि और ये हम समझ जाए कि परमेश्वर हमारे लिए तोहफा है. It's a journey of faith. और ये विश्वास का यात्रा है. We have to learn through the Word of God. और हमें ये सीखना है प्रभु के वचन के We are द्वारा. not looking at the gifts. और हम तोहफा की ओर नहीं देख रहे हैं. We are looking at the giver of the gifts. लेकिन जो तोहफा देने वाले की ओर देख रहे हैं हम. Hallelujah. हालेलुया. He is saying, look to me. और परमेश्वर कहता है मेरी ओर देख. I am your reward. मैं तेरा तोहफा हूँ. What kind of reward? और कैसा तोहफा? Great reward. बहुत महान तोहफा. Amen. हाला. He's saying, I am your, just put the words 15:1. और 51 को 15:1. Yeah. 15:1. Hallelujah. He says, I am your reward. I am your exceeding great reward. और मैं तेरा प्रतिफल हूँ. मैं सबसे बड़ा प्रतिफल हूँ तेरे लिए. तेरा डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं मैं. प्रतिफल बड़ा अत्यंत बड़ा. Amen. Hallelujah. I am your reward, great reward, exceeding great reward. Hallelujah. God is not just saying that I am a reward. He's saying I am your great reward, I am exceeding great reward. और कहे कि मैं बहुत ही छोटा नहीं महान मैं तेरा तोहफा हूँ. मैं तेरा फल हूँ मैं तेरे लिए. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. And a journey of faith, we need to come to a place we look to God that He is our everything. और एक हमारी इस जो यात्रा का इस समय में हमें एक बात को समझना है कि मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है. Amen. आमीन. He is my exceeding great reward. और वो मेरा अत्यंत बड़ा फल है मेरे लिए. प्रतिफल है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So when we look at the life of Abraham, जब अब्राहम के हम जीवन को देखते हैं this word came. और ये वचन आया. He understood that more than the child, God is greater. वो in समझ my चुका life. था कि एक बच्चे से भी बड़ा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है. Hallelujah. हालेलुया. Then what he did? फिर
फिर उसने क्या किया? Because the word that had come in his helplessness, in his hopelessness, he hoped in God. और जब भी उसके जीवन में कोई आशा ही नहीं था, तब उसने परमेश्वर में आशा रखा। Amen. Amen. When the word of God comes in our hopeless condition, we hope in God. और जब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं, जब प्रभु का वचन आता है, तब हम आशा की ओर We जाते read in हैं। Romans chapter 8, we read that how Romans chapter 4, 18 we read. हम रोमियो के चैप्टर जो चौथा अध्याय है, उसको 18वां वचन को पढ़ते हैं। Against hope, believed in hope. और जो आशा जहां नहीं है, मैं उस आशा में विश्वास करता हूं। Amen. Hallelujah. Verse 20 says, verse 18, verse 20, he staggered not at the promise of God. He was strong in faith, giving glory to God. 20. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। Amen. Strong in faith. और जो विश्वास में एकदम बन जाना, And gave glory to God. और परमेश्वर को महिमा देना। Amen. How does we give glory to God? और कैसे हम परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं? When you read Psalms, we read that whoso offereth praise glorifieth God, Bible और says. लिखा कि जो भी प्रभु की स्तुति करता है, वो प्रभु को ऊंचा उठाता है। Every time you praise God, you are glorifying God. और जब भी प्रभु की हम स्तुति करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He praised God, believing in the promise that God had given him. हम प्रभु की महिमा इसलिए करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ उसने जो वाचा दी है वो हमारे लिए है। Every promise God gave, he was just seeing them with the eyes of faith and praising God. और जब भी परमेश्वर का जो वचन है, हम ये विश्वास किए कि वो मेरे लिए है और मैं विश्वास की आंखों से मैंने उसको देखा। Amen. आमीन। So as he was doing that, और जैसे वो कर रहा था, he was growing in faith. और वो विश्वास में बढ़ रहा था। Amen. He was growing in faith. और विश्वास में बढ़ रहा था। He has come to understand God is his exceeding great reward. और वो समझ चुका था कि परमेश्वर ही उसका सबसे बड़ा प्रतिफल है। More than the child, God is greater to him. और एक बच्चे से भी बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। So journey of faith, we read after some time he was, Sarah, his wife, suggested him, why don't you take my maid? And he took Hagar, then she bore his son Ishmael. और कुछ सालों के बाद जो उसकी पत्नी सारा ने कहा कि तुम मेरी जो दास है हगर है, उसको तुम उनके साथ एक बच्चे को क्यों नहीं जन्म देते? He was hoping in God. और वो विश्वास कर रहा था, प्रभु में रुका हुआ था। But wife gave some idea to him. लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ न कुछ सुझाव दिया। Usually husbands don't say no to wife. और कई बार क्या होता है कि जो पति है उनकी जो पत्नी का सुझाव को नकारते नहीं They है, will always nod their heads. तो हमेशा वो हाँ ही बोलते हैं। How do you know that? क्या आप लोग करते हैं ऐसा? Eve gave the fruit. Adam said, "Okay, I will eat it." और जो हवा ने जो फल दिया, आदम ने बोला हाँ He ठीक है started मैं from there. खाऊंगा, और वो वहां से शुरू हुआ है। So Abraham also said yes. और अब्राहम ने भी हाँ कहा, Ishmael was born. और इश्माइल का जन्म हुआ, Many years passed by. और बहुत साल बीत गए, Again the Lord comes. और फिर वापस परमेश्वर आता है God said, "I will bless your child." और कहा कि मैं तुझसे Your एक wife संतान से मैं तुझे Sarah आशीष will करूंगा, conceive. She will have a child. और सारा जो तेरी पत्नी है वो गर्भवती बनेगी, You'll call his name Isaac. और तुम उसका नाम को आइजक बोलोगे। He thought he was that time he was 100 years old. I said, "How can this 99 years old? How can this be possible?" और मैं सोच रहा था कि वो शायद 99 ईयर्स है, शायद 100 वर्ष में वो पिता बने, वो कैसे बन सकता है? But God's word came. लेकिन परमेश्वर का वचन आया, His word was fulfilled. और उसका परमेश्वर का वचन वो पूरी तरह से When he was पूरा 100 हुआ। years old, Isaac was born. और जब वो 100 वर्ष का था अब्राहम, आइजक का जन्म हुआ। Sarah was 90. और जो सारा थी करीबन 90 साल की थी। I mean, it was impossible, but God made it possible. और ये नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ मुमकिन किया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So I want you to come to chapter 22. और मैं चाहता हूँ कि जो 32वां चैप्टर में हम लोग आए, So the Lord tempts Abraham saying, और परमेश्वर आया अब्राहम से बोलने के लिए, "Take this child whom you love, you take him to the place Moriah, one of the mountains. I'll tell you, you offer him as a और sacrifice." अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि जिस बच्चे से तू ज्यादा प्रेम करता है, इस बच्चे को लेना और मरिया पर्वत में जाके तू उसका बलिदान देना। Isaac he loved so much. और आइजक से अब्राहम बहुत प्रेम करता था। Amen. Born in the old age. Born in the old age. और क्योंकि ये जो बच्चा है उसके बुढ़ापे में जन्म हुआ था, All hope was in him. और पूरी आशा इस बच्चे के ऊपर था। And God is saying, "Give him as a sacrifice." और परमेश्वर कहता है कि तू इसका बलिदान दे देना अपने Very बच्चे tough. का। Very tough. बहुत ही मुश्किल दौर था। But the beauty is he has built his faith over a period of time.
लेकिन ये सुंदरता इसमें यह है कि उसने अपना विश्वास परमेश्वर में इतना बढ़ा चुका था, He was saying, God is my exceeding great reward. क्योंकि वो जान चुका था कि परमेश्वर ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है, More than my son Isaac, God is my reward. और मेरा बेटा जो आइजैक से भी बड़ा और मूल्यवान है, मेरा When you come to परमेश्वर। that place of faith, आज जब आप उस स्तर के विश्वास में आते हैं, He'll be ready to give anything God wants. और फिर जो परमेश्वर चाहता है, आप कुछ भी देने को तैयार हो जाते God हैं, was trying to test him. क्योंकि God was trying to test his और faith. प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, उसका जो विश्वास का वो परीक्षा लेना चाहता था, Your faith will get tested many times. और तुम्हारा विश्वास का भी परीक्षा बहुत बार लिया But if you जाएगा, hold on to God, लेकिन जब परमेश्वर की हम पकड़ के रखते हैं, God will bring you victorious. और परमेश्वर आपको विजयवंत बना के लेके आएगा। Amen. आमेन। We read the story, Abraham early in the morning, he just gets up and goes towards Mount Moriah. हमने कहानी हमने पढ़ा है कि अब्राहम जो एकदम सुबह के वक्त उठा, मोरिया वो पर्वत में गया, It's a 3 days journey. वो 3 दिन का सफर था, He could have any time decided to go back. और वो शायद निर्णय ले सकता वापस जाने के लिए भी। Amen. आमेन। There's a time between from his house to the place where he has to sacrifice. क्योंकि उसके घर से लेके जहाँ पे बलिदान देना था, वहाँ पे कुछ काफी समय था और सफर करना था उसको। Amen. They come to a place, Mount Moriah, and then he leave the servants there. They go up the mountain, he and his son. The son asks, Daddy, we have the wood and the fire. Where is the sacrifice, the lamb for the sacrifice? और अब्राहम अपने दासों के साथ जाता है, दासों को छोड़ देता है और ऊपर जाता है, और उसका बेटा कहता है कि पिताजी यहाँ पे तो लकड़ियाँ तो सब कुछ है, लेकिन बलिदान करने के जो भेंट चढ़ाने के लिए मेमना किधर है? It shall be seen in the mount of the Lord. He's a man of faith. He says God will provide. और आप सोचिए कि अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उसको देगा। See, when God said something, he was ready to give his son on the altar. मैं ये बोलना चाहती, जब परमेश्वर ने जब उससे पूछा अपने बेटे को, वो तैयार हो गया था अपने बेटे का भी बलि चढ़ाने के God लिए। was not interested in son Isaac's sacrifice. और आइजैक का वो जो उसका जो बलिदान से परमेश्वर ने उससे कोई लेने देना नहीं था, God was interested in Abraham. लेकिन अब्राहम से परमेश्वर को रुचि थी, God was willing to give his only son Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देने को He's not तैयार था। asking for my son or your son as sacrifice. परमेश्वर हमसे आपके और मेरे बेटों को नहीं पूछ He's रहा है asking बलिदान us के to लिए। believe in his word. परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन में केवल He's विश्वास asking करो। us to believe that he is our exceeding great reward. परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है। When you come to that place of faith, और जब उस विश्वास के जब उस स्तर में उस स्थान में आते when हैं you give everything into the hand of the Lord, और जब आप सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, God will say, I will bless you. और फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you today, God is interested in blessing us. और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर रुचि रखता है आपको और मुझे आशीष देने के लिए। Amen. God is not interested in cursing us. और परमेश्वर को कोई रुचि नहीं हमें श्राप देने के He लिए, took the curse upon himself. क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी श्राप अपने ऊपर ही ले लिया था। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The curse came because of sin. और क्योंकि ये श्राप आया क्योंकि पाप की वजह से, Man was separated from God. और परमेश्वर से जो मनुष्य था वो दूर चला गया, Earth was cursed. Earth was cursed because of sin. और ये जो पृथ्वी थी वो भी शापित हो गया था क्योंकि पाप की वजह There से, were no thorns before. और कोई कांटे भी नहीं थे, But because of sin, thorns and briars came. और जो क्योंकि पाप की वजह से ये जो कांटे भी सब वापस आ गए, And Jesus took those thorns on his head on the cross of और Calvary. यीशु मसीह ने उस कांटों को अपना मुकुट बना के कलवरी क्रूस में He टांगा says, गया। I have taken your curse upon myself. और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पूरे तेरे पापों को मैंने अपने ऊपर ले I लिया, will bless you with the blessing of Abraham. और मैं तुझे आशीष दूंगा अब्राहम की आशीष से। Amen. आमीन। He says lovingly, come back. और परमेश्वर प्रभु बहुत ही प्रेम रीति से कहते हैं कि वापस आ Believe जा, my promises. और मेरे जो वाचा पर विश्वास The कर, thoughts that I have towards you are thoughts of peace, then are evil to give you an expected end. और मेरा जो योजना है तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। Hallelujah. हालेलुया। What a loving God we serve. कितना एक प्यारा परमेश्वर की हम सेवा करते Let हैं। us look to him like Abraham looked. और आए हम प्रभु की ओर वैसे ही देखें जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की ओर That देखा, he is our exceeding great कि reward. मेरा परमेश्वर मेरे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है। Hallelujah. हालेलुया। Can you please stand in the presence of God? आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Request every one of you to close your eyes. मैं विनती करता हूँ कि सभी लोग अपने आंखों को बंद करें कुछ It is पल a के लिए, time to talk to the Lord. और ये समय दें परमेश्वर से बात करने के लिए। Thank you. You might be going through so many challenges in your lives. मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में काफी मुश्किलें होगी, So many questions you would have had in mind. काफी प्रश्न होंगे आपके जीवन में, In the presence of God, every question is answered. और लेकिन हर एक प्रश्न में जो प्रभु है वो उत्तर देगा। He's saying, fear not.
परमेश्वर कहता है कि डरना नहीं। Whatever you may be going through, you decide in your heart saying, I will not fear. Whatever you may be going through, tell yourself, I will not fear. हालांकि कोई भी परिस्थिति में क्यों ना चाहे, लेकिन ये अपने आप से ये कहना कि मैं डरूंगा नहीं। And second thing, say yourself, Lord is my shield. और ये कहना है कि जो परमेश्वर वो मेरा ढाल है No evil will happen to me. और मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं होगा। No plague will come nigh my dwelling. और जो प्लेग है मेरे 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 उस भवन में नहीं आएगा। And the third thing, और तीसरी बात tell him, God, you are my reward. कि प्रभु तू ही मेरे लिए सब कुछ है। Thank you so much. Open your mouth and tell him. परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसको धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को If धन्यवाद there's करें। anyone who doesn't know Jesus Christ, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, you just open your mouth and ask him to come into your life. अपने हृदय को खोले और कहें कि प्रभु तू मेरे भीतर आ जा। Tell him, Jesus, I believe in you. कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ Jesus, come into my heart. कि प्रभु तू मेरे हृदय में तू आ जा। He will come. वो आएंगे, He will change your life. वो आपके जीवन को बदल देगा। And you know the Lord, जब आप प्रभु को जानते हैं you're on a journey of faith. और आप जैसे इस विश्वास की यात्रा में हैं, You're facing many challenges. आपके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होगा। Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ, प्रभु आपके In साथ you is है। your helplessness, He is your God. जब कभी मदद नहीं होगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा He will prove Himself mighty on your behalf. और वो बताएगा कि वो बहुत ही सामर्थी They परमेश्वर that है। wait upon the Lord will renew their strength, the Bible says. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो प्रभु में रुका रहेगा वो अपने बल को पाएगा। Tell him, Lord, I will wait upon you. और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं तेरे में रुका रहूंगा I set my eyes upon you. और मैं अपनी आंखों को तेरी ओर My लगाता हूँ help comes from you, God. और मेरी मदद तेरी ओर से आता है I will not be moved. और मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Dedicate yourselves again. अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में अधीन कर Tell देना। him, Lord, I give my spirit, soul and body into your hand. प्रभु से कहने, प्रभु मैं अपना जो शरीर, जो आत्मा, प्राण, सब कुछ तेरे हाथ में Not सौंपता my हूँ। will, but your will be done, O God. प्रभु मेरी इच्छा नहीं है लेकिन तेरी इच्छा हो I परमेश्वर। must decrease and you must increase. प्रभु मैं घटता जाऊं लेकिन तू बढ़ता जाए। Your name be lifted up in my life. तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए मेरे जीवन में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, we thank you, Lord, for speaking to us. धन्यवाद पिता, आप इस अपने वचन के द्वारा हमसे बात We करने want के to लिए, thank you for your precious word. आपके इस मूल्यवान वचन के लिए धन्यवाद करना Touch चाहते every हैं। single person that has come into your house of और God जो भी today. हाउस ऑफ गॉड में जो लोग हैं सभी को तो छू देना प्रभु, The word has brought light into their lives. क्योंकि प्रभु जो तेरा वचन है इनके जीवन में एक उजाला को Let लेके the आया। light of your word keep shining brighter and brighter. और oh प्रभु God. तेरा जो उजाला है इनके जीवन में ये ज्योति है और बढ़ते रहे प्रभु। Every leaf, the word dominated their lives. और प्रभु हर एक जो चीज इनके जीवन में जो प्रहार किया है प्रभु, Let your peace rule in their hearts. प्रभु लेकिन तेरी शांति इनके हृदय में राज्य करने दे। Every bondage be broken in Jesus' name. हर एक जो मुश्किल है प्रभु, हर चीज टूट जाए यीशु के नाम In से, the name of Jesus. यीशु के नाम से In टूट the जाए। name of Jesus. हर Lord. बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम Bless से। everyone and the families. और प्रभु परिवार को, हर लोगों को तेरे नाम से मैं Let आशीषित करता the हूँ। profession be blessed. और प्रभु जो काम करते हो उनको तू आशीष Let the देना, work of the hands be blessed. उनके we pray. हाथों को तू स्पर्श कर उनको आशीष देना प्रभु। Thank you. Heal them, God. Prosper them. और प्रभु इनको तू चंगाई देना और उनको तू बढ़ाना प्रभु। Thank you so much. धन्यवाद, Give you all the glory. सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ In प्रभु। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के मूल्यवान नाम से मांगता हूँ। Amen. 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 Let's put our hands together and thank the Lord for the word. आइए परमेश्वर की let's trust in the Lord.